रदीफी सिलसिले के 11वें पड़ाव में रदीफ को बतौर रदीफ बरता गया। पूछने वालों ने मुकर्रर से कर्रर पूछा कि रदीफ क्या है, और बताने वालों ने बताया कि रदीफ है। ऐसा इसलिए भी हुआ कि उमूमन कोई उन्वान बतौर रदीफ इस्तेमाल होता है, जैसे जून के महीने में उन्वान दिल तय पाया। यकीनन ये 2 हरफी रदीफ दिलो दिमाग पर नक्श हो जाएगी, लेकिन रदीफ को बतौर रदीफ बरतने का तजुर्बा नया था। मुशायरा उम्मीद से कहीं ज्यादा कामयाब रहा और हर शायर ने कोई ना कोई काबिल जिक्र शेर सुनाया। नाजरीन सामईन की गरा कद्र आरा की हमें बहरहाल ज़रूरत है। जाजिब साहब से पहले मैंने बचा के रखा है जनाब ज़ुबैर अंसारी साहब को, जो आदमी रदीफ दे रहा है, सबको मुश्किल में मुब्तला कर रहा है या अच्छे शेर कहने की वजह बन रहा है, सबब बन रहा है, तो उसको बचा के रखना चाहिए। अब इन्होंने क्या नया कहा है, इनको नया ही कहना चाहिए, उसको सुना जाए और समझा जाए। अगर कुछ नया है तो उनको दाल मिलनी चाहिए, और वरना हम सबको मुंह बनाना चाहिए कि आज लोगों को इतना परेशान किया, इतना पकाने के लिए आपने। जनाब ज़ुबैर अंसारी साहब तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। जनाब सब इजाज़त के साथ। दोस्तों, मेरा मकसद कुछ आपको मुश्किल में डालना नहीं था, ना इम्तहान लेना था, ना मेरी औकात है कि मैं आपका इम्तहान लूँ। कुछ मकसद तो था नहीं, मकसद था उसके पीछे मैं बताता हूँ। एक्चुअली ना कि ये जो सेंट रोज़ में ये जो महाना नशिस्त हो रही है, प्रोग्राम हो रहा है जो उन्वान के हवाले से, रदीफ़ के हवाले से, असल में शायद आप लोग पूरी तरह वाकिफ़ नहीं हैं अभी इससे। पूरे दुनियाए अदब में, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में बड़ी हलचल है इस प्रोग्राम को लेके। रिजवान भाई के पास फ़ोन आते हैं बाहर से, मंजूर भाई के पास तमाम बाहर से फ़ोन आ रहे हैं, यार बड़ा काम हो रहा है, तो लोग निगाह रखे हुए हैं। एक तरीका तो ये था कि जैसे एक कमरे में प्रोग्राम होता है और आलमी मुशायरा और आलमी इस तरह से करके लोग कर लेते हैं प्रोग्राम, उसकी कोई खबर ये नहीं होती। लेकिन हो क्या रहा है, उसमें बहुत बड़ा और अहम रोल और किरदार हमारे रिजवान भाई निभा रहे हैं, जो कि एक दूसरे ही दिन पूरी नशिस्त, पूरा प्रोग्राम का कवरेज हर शायर के एक शेर के साथ वो पेपर में चला जाता है, सारे जितने भी उर्दू अखबारात हैं उसमें। तो वो जहाँ जहाँ पे हिंदुस्तान भर में अखबार पढ़े जा रहे हैं, तो लोग देख रहे हैं कि क्या काम हो रहा है। दूसरी बात, फिर इन्होंने एक और अमल शुरू किया कि पूरे प्रोग्राम का एक उसमें मजमून लिख के जो है, फिर ये दूसरे अपना प्रोग्राम अगला रदीफ आने से पहले वो एक अखबार में चला जाता है। वो कई बार वो इतना तवील और वसी हो गया कि वो 4-4 किस्त में छप रहा है। तो पूरी दुनिया अदब इस टाइम जो है वो नज़र लगा के लखनऊ की तरफ देख रही है। तो मेरा मकसद ये था कि साल भर भी, ये 1 साल हो गई, ये 12वां प्रोग्राम है, तो आखिर हमने रदीफ़ के हवाले से हमने कितनी वाकफियत हुई, हम समझे कितना, और उसमें मैं भी शामिल हूँ। अब ये तो यार एक ये मसला है ना भाई कि क्योंकि प्रोग्राम आपने कह दिया कि ज़ुबैर अंसारी का है, ऐसा नहीं, प्रोग्राम आपका है। अगर ये प्रोग्राम आपका होता तो आप रदीफ़ दे रहे होते। फिर तमाम सारे लोग, कुछ लोग कह देते हैं कि भाई वो ऐसा है कि हो सकता है कि वो जैसे मोहसिन भाई के पास तो पहले से गज़ल होगी, तो मोहसिन भाई को तो दिक्कत है नहीं, ये इस तरह ये खुराफाते हैं। ठीक है, वो यार मुश्किल तो है, लेकिन वो ज़ुबैर भाई ने पहले से कह के रखी होगी। आप यकीन जानो, एक्चुअली मेरा एक फेसबुक पे, एक सोशल मीडिया पे एक हैशटैग है, संडे विद मी एंड माई न्यू गज़ल। तो सोशल मीडिया को तो अभी 14-15 साल हो गए, 16 साल, मतलब वो 23 साल हो गए उस अमल को। तो मैं संडे को एक गज़ल कहता हूँ, नहीं कुछ भी हो जाए दुनिया इधर की उधर, उस संडे को गज़ल आती है। तो ये मैं खुद को डालता हूँ उस परेशानी में। इस बार तो इतनी मसरूफियत थी, इतना सफ़र चल रहा था, मैं बीमार हो गया, हॉस्पिटलाइज हुआ, सब कुछ हुआ। मैंने परसों नरसों गज़ल कह पाई है, परसों नरसों, मतलब ये हालात हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, तो मैं चाह रहा हूँ ना कि कुछ नहीं, और तजुर्बे होने चाहिए। कंवर साहब क्या कहते हैं, कुछ ना कुछ तजुर्बे करते रहना चाहिए ना, एक्सपीरियंस करते रहना चाहिए। नॉर्मल तो ऐसे सब हो रहा, लो मिसरा दे दिया, ठीक है, ये किसी ने मिसरा दे दिया, आ जाओ तरई मुशायरा, अब उसमें कुछ रह नहीं गया। फिर क्या होता है कि तरई मुशायरे हो गए, लोग पता लगे पूरे के पूरे मिसरे टकरा गए, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ें, अपना एक अलग मकसद है, एक अलग। अभी एक बहुत बड़ा एक सरप्राइज़ भी है, क्योंकि 1 साल मुकम्मल हुआ, तो मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन कुछ सरप्राइज़ है इंशाअल्लाह। बस दुआ कीजिए, अगले प्रोग्राम से पहले मैं कुछ करने वाला हूँ। तो बस आप लोगों की मोहब्बतें चाहिए, दुआएं चाहिए। तो अभी जो लोग देख रहे हैं दूर से बैठ के, या जो मज़ा ले रहे हैं, तफरी कर रहे हैं, या चुटकी ले रहे हैं सब, अब उनके लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं। तो मैं
जी 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 कमर साहब, बस आप लोगों की दुआएं चाहिए। तो ये सिलसिला मैंने ये भी कहा था कि अगर ज़्यादा, लेकिन मैंने माइक पे ही बोला था कि अगर आपको लगता है तो बदल देते हैं, तो आप लोगों के नहीं होना चाहिए एक बार। तो ठीक है, एक अच्छा तजुर्बा रहा और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। शुरुआत जिस तरह से एकदम से होता ना, एक अटैकिंग मोड आगाज़ हुआ डॉक्टर साहब का, एकदम उन्होंने उठा के सीधा का सीधा वो AK-47 तर 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 तर, तो मुझे लगा आज तो खैर नहीं हो सकता है, ऐसा ना हो प्रोग्राम छोड़ के भागना पड़ जाए। तो बहरहाल आप लोगों की मोहब्बतें हैं, मजाक की बात नहीं है। तो बहुत अच्छा लगा। और आप देखिए ना कि रदीफ मुश्किल दिख रहा था, बहुत सारे लोग आए नहीं जो अपने को बहुत बड़ा शायर मानते हैं, टोक देते हैं वो कान में, भाई इसका वो अलिफ गिर गया, इसका वो ये चला गया, उसका वो ईटा हो गया, इसका शुतुरमुर्ग, वो सब गायब, समझ रहे ना। तो ये उनको भी थोड़ा सा अपना गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है। तो मैं चाहता हूँ ये, और इस बार इंशाअल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा, मेरे हिसाब से ये साल में अगर मेरे ख्याल से उर्दू पे बहुत शानदार प्रोग्राम हुआ, और भी हुए, लेकिन उसके बाद एक प्रोग्राम जो अंदर था, क्या नाम है उसमें, कलम पे बहुत ही शानदार लोग, आप तो हर प्रोग्राम में रहते हैं, लेकिन उससे कम ये प्रोग्राम नहीं है। इन 12 प्रोग्राम में ये सबसे कामयाब प्रोग्राम है मेरी नज़र में, क्योंकि हर आदमी को लग रहा था मुश्किल है, उसके बाद ऐसे ऐसे शेर निकल के आए अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप सब लोग जो है मुबारकबाद के मुस्तहक हैं, और बहुत शुक्रिया आपका कि आप इस प्रोग्राम को में इस तरह से जुड़े हुए हैं और बहुत मोहब्बतों से नवाजते हैं। तो कुछ इजाज़त आप न देते तो हम और ये आसानी साहब मुश्किल नदी पे थे। जी 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 जी, तो अच्छी बात है कि कुछ हो रहा है। मैंने इस चूँकि मुश्किल और ये सब चल रहा था, तो मैंने कहा कि कुछ नया तजुर्बा भी किया जाए। तो कमल साहब मैंने कुछ नया तजुर्बा, हाँ समाप्त करें, इजाज़त है रफत भाई, कि उसने कहा कि चाहती है इब्तिदा रदीफ, उसने कहा कि चाहती है इब्तिदा रदीफ, मैंने कहा कि इसकी रखें हमदिया रदीफ। उसने कहा कि चाहती है इब्तिदा रदीफ, उसने कहा कि चाहती है इब्तिदा रदीफ, मैंने कहा कि इसकी रखें हमदिया रदीफ। बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उसने कहा कि चाहती है इब्तिदा रदीफ, बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई। उसने कहा कि चाहती है, शुक्रिया रजा भाई, बहुत शुक्रिया साहब कि उसने कहा, क्या अच्छी फिक्र है, बहुत शुक्रिया कि उसने कहा कि चाहती है इब्तिदा रदीफ, मैंने कहा कि इसकी रखें हमदिया रदीफ। कि उसने कहा कि फ़िक्र का महवर तलाश कर, उसने कहा कि फ़िक्र का महवर तलाश कर, मैंने कहा बनाती है खुद दायरा रदीफ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया दोस्तों कि उसने कहा कि फ़िक्र का महवर तलाश कर, उसने कहा कि फ़िक्र का महवर तलाश कर, उसने कहा कि फ़िक्र का महवर तलाश कर, मैंने कहा बनाती है खुद दायरा रदीफ। उसने कहा कि तिश्नगी बाकी नहीं रही, उसने कहा कि तिश्नगी बाकी नहीं रही, मैंने कहा कि जान लो है साकिया रदीफ। बहुत शुक्रिया। मुझे बड़ा डर लग रहा था यार कि ये तजुर्बा पता नहीं क्या कहाँ लेके जाएगा। बड़ी मोहब्बतें आपकी कि उसने कहा कि तिश्नगी बाकी नहीं रही, मैंने कहा कि जान लो है साकिया रदीफ। उसने कहा कि काफिया क्या है बताइए, उसने कहा उसने हाँ शेर देखिए, शेर बन गया। उसने कहा कि काफिया क्या है बताइए, मैंने कहा बताइए होती है क्या रदीफ। उसने कहा
कि उसने कहा कि काफिया क्या है बताइए। मैंने कहा बताइए होती है क्या रदीफ। और उसने कहा गज़ल के लिए क्या है तजदिया। कमर साहब, उसने कहा गज़ल के लिए क्या है तजदिया। मैंने कहा कलाम है बेकाफिया रदीफ। काम वाले बैठे ना। बहुत शुक्रिया कि उसने कहा गज़ल के लिए क्या है तजदिया। मैंने कहा कलाम है बेकाफिया रदीफ। उसने कहा दुआएं मुझे सबकी चाहिए। उसने कहा दुआएं मुझे सबकी चाहिए। मैंने कहा मेरे लिए माँ की दुआ रदीफ। उसने कहा दुआएं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी भाई। उसने कहा दुआएं मुझे सबकी चाहिए। उसने कहा दुआएं मुझे सबकी चाहिए। मैंने कहा मेरे लिए माँ की दुआ रदीफ। मैंने कहा मेरे लिए माँ की दुआ रदीफ। उसने कहा कि हाथ में पत्थर हमारे हैं। उसने कहा कि हाथ में पत्थर हमारे हैं। उसने कहा कि हाथ में पत्थर हमारे हैं। मैंने कहा कि देखिए है आईना रदीफ। बहुत शुक्रिया कमल साहब कि उसने कहा कि हाथ में पत्थर हमारे हैं। मैंने कहा कि देखिए है आईना रदीफ। मैंने कहा कि देखिए है आईना रदीफ। रज़ा भाई, ये वाक़ा भाई, ये शेर आपकी नज़र करता हूँ खूबसूरत समातों के हवाले के। उसने कहा कि ये तो मुहर्रम का चांद है। उसने कहा कि ये तो मुहर्रम का चांद है। मैंने कहा रखिए तभी मरसिया रदीफ। उसने कहा कि ये तो मुहर्रम का चांद है। उसने कहा कि ये तो मुहर्रम का चांद है। मैंने कहा रखिए तभी मरसिया रदीफ। उसने कहा कि काफिया कोई बताइए। उसने कहा कि काफिया कोई बताइए। मैंने कहा अभी ये मुझे देखना रदीफ। उसने कहा कि काफिया कोई बताइए। उसने कहा कि काफिया कोई बताइए। मैंने कहा अभी ये मुझे देखना रदीफ। और उसने कहा कि उसको तो उड़ने का शौक है। उसने कहा कि उसको तो उड़ने का शौक है। मैंने कहा है आपकी खातिर हवा रदीफ। उसने कहा कि उसको तो उड़ने का शौक है। मैंने कहा है आपकी खातिर हवा रदीफ। उसने कहा रिवायत कोहना पे नाज है। उसने कहा रिवायत कोहना पे नाज है। मैंने कहा गज़ल का नया ज़ाविया रदीफ। शुक्रिया साहब कि उसने कहा रिवायत कोहना पे नाज है। मैंने कहा गज़ल का नया ज़ाविया रदीफ। उसने कहा मेरे लिए मुश्किल है काफिया। उसने कहा मेरे लिए मुश्किल है काफिया। मैंने कहा नहीं है कोई मसला रदीफ। उसने कहा जवाब दिया उसने कहा मेरे लिए मुश्किल है काफिया। मैंने कहा नहीं है कोई मसला रदीफ। उसने कहा कि शहरे कमोशा को सोचिए। उसने कहा कि शहरे कमोशा को सोचिए। मैंने कहा पढ़े न कहीं फातिहा रदीफ। उसने कहा कि शहरे कमोशा को सोचिए। उसने कहा कि शहरे कमोशा को सोचिए। मैंने कहा पढ़े न कहीं फातिहा रदीफ। मैंने कहा पढ़े न कहीं फातिहा रदीफ। और उसने कहा है आपका अदबी ख्याल क्या। ये शेर बतौर खास साहब
कि उसने कहा है आपका अदबी ख्याल क्या, मैंने कहा है मसलके हक और वफा रदीफ। उसने कहा है आपका अदबी ख्याल क्या, मैंने कहा है मसलके हक और वफा रदीफ। उसने कहा कि करबला एक गम की दास्तां, उसने कहा कि करबला एक गम की दास्तां, मैंने कहा कि आज है एक सानहा रदीफ। उसने कहा कि करबला एक गम की दास्तां, मैंने कहा कि आज है एक सानहा रदीफ। उसने कहा बताएं मुझे फ़लसफ़ाए ज़ीस्त। शेर सुने मकमा साहब मोहसिन भाई कि उसने कहा बताएं मुझे फ़लसफ़ाए ज़ीस्त। उसने कहा, ये शेर बतौर कहा जादिल साहब कि उसने कहा, साहिल भाई समात करें कि उसने कहा बताएं मुझे फ़लसफ़ाए ज़ीस्त, मैंने कहा कवाफ़ी हूँ कुछ है कज़ा रदीफ। फिर से पढ़िए। उसने कहा बताएं मुझे फ़लसफ़ाए ज़ीस्त, उसने कहा बताएं मुझे फ़लसफ़ाए ज़ीस्त, मैंने कहा कवाफ़ी हूँ कुछ है कज़ा रदीफ। उसने कहा बताएं मुझे फ़लसफ़ाए ज़ीस्त, मैंने कहा कवाफ़ी हूँ कुछ है कज़ा रदीफ। बहुत अच्छा है बाबा। उसने कहा कि हज़रत अब्बास बावफ़ा, उसने कहा कि हज़रत अब्बास बावफ़ा, मैंने कहा इसी से मेरी है वफ़ा रदीफ। उसने कहा कि हज़रत अब्बास बावफ़ा, बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया साहब, कि उसने कहा कि हज़रत अब्बास बावफ़ा, उसने कहा शुक्रिया नसीर भाई कि उसने कहा कि हज़रत अब्बास बावफ़ा, मैंने कहा इसी से मेरी है वफ़ा रदीफ। मैंने कहा इसी से, उसने कहा कि हज़रत अब्बास बावफ़ा, उसने कहा कि हज़रत अब्बास बावफ़ा, मैंने कहा इसी से मेरी है वफ़ा रदीफ। मैंने कहा इसी से मेरी है वफ़ा रदीफ। ये शेर मक्ते गम भी मोहब्बतों से समाप्त कर लें कि उसने कहा कि ज़ीस्त शिकवाए को ज़ुबैर, उसने कहा कि ज़ीद से शिकवाए को ज़ुबैर, उसने कहा कि ज़ीद से शिकवाए को ज़ुबैर, मैंने कहा है मेरी तो शुक्र खुदा रदीफ। उसने कहा कि ज़ीद से शिकवाए को ज़ुबैर, मैंने कहा कि मेरी है शुक्र खुदा रदीफ। मैंने कहा कि मेरी है शुक्र खुदा रदीफ। उसने कहा कि चाहती है इब्तिदा रदीफ। मैंने कहा कि इसकी रखें हम दिया रदीफ। उसने कहा कि फ़िक्र का महवर तलाश कर, उसने कहा कि फ़िक्र का महवर तलाश कर, मैंने कहा बनाती है खुद दायरा रदीफ। मैंने कहा बनाती है खुद दायरा रदीफ। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बड़ी मोहब्बतें आपकी। आखिरी कील ठोक दी और उसके बाद मुशायरा जारी रहे। इसकी कोई माकूल वजह नहीं है, लेकिन माकूल वजह के तौर पे हज़रत फारूक जाजिब साहब हैं, लफ्ज़ जिनके हाथों में रस करते हैं, इनकी उंगलियां रस करती हैं तो कागज़ का वजूद महक उठता है। ये तलवार कहते हैं तो लगता काट के रख देंगे, जब खुशबू कहते हैं गुलाब का नाम लेते लगता खुशबू बिखर जाएगी। ये सब खूबियाँ और सिफ़ात हैं फारूक जाजिब साहब में, बस माइक को इनके हुजूर पहुँचाना पड़ता है। वो रस्म आज भी जारी रही है। एक अजीब इत्तेफाक हो गया। क्या फर्क हो गया? इत्तेफाक ये हो गया कि जनाब कमर साहब ने पता नहीं दानस्ती में नानस्ती में ऐसी बात कह दी जो मुझे ज़ाहिर में पसंद नहीं आई कि मुझे को मुखातिब कर रहे हैं और मुझे को पता तकलीफ कर रहे हैं। ये अच्छा नहीं है, इसको सोचना चाहिए। मुझे को मुखातिब कर रहे हैं आप और मुझे को रदीफ कर रहे हैं, मैं अब पढ़ूँगा नहीं, एहतजाजन नहीं। वो कह रहे हैं माजरत खाऊँ हो गया, क्या माजरत होगी। ये बीमारी है कि इनको ये पता ही नहीं होता ये क्या कह रहे हैं। हाँ यही आप इनको बिल्कुल इनका ख्याल न रखें। हमारा भाई हाँ, हो गया ये बिल्कुल बेबाक और बेलौस आदमी का ये इनको एहसास नहीं होता। अब इनकी हरकत ये है कि जाजिब साहब की नाराज़गी दूर हो गई। फौरी मौलाना मौलवी वो क्या जो अपना सर न जगाए, इन्होंने हाथ इसलिए रखाया ताकि इनकी हरकतें जारी रहें, तौबा कायदे की रही। हाँ ये बात हुई, जो साफ हो गया भाई, माफ करने वाले का दर्जा बढ़ा होगा। जी बढ़िया आराम से मता पे खिदमत है। जम के बढ़िया। देखने में यूँ तो आती है नज़र बेजार, देखने में यूँ तो आती है नज़र बेजार अदीब, आईना जब बन गई तो कर गई हैरान।
आईना जब बन गई तो कर गई हैरान अदीब। देखने में यूं तो आती है नजर बेजार अदीब, आईना जब बन गई तो कर गई हैरान अदीब। हो सभी, ये शेर देखिएगा, हो सभी की तर्जुमानी गज़ल ऐसी लिखूं, वो सभी की तर्जुमानी, हो सभी की तर्जुमानी गज़ल ऐसी लिखूं, खंद लब काफिया हो दी है गिरिया रदी। क्या कहने भाई, क्या कहने, क्या कहने, हो सभी की तर्जुमानी, हो सभी की तर्जुमानी गज़ल ऐसी लिखूं, खंद लब काफिया हो दी है गिरिया रदीब। और सब बरत डालूंगा जितने लफ्ज़ हैं तौक़ीर के, देखिएगा, सब बरत डालूंगा जितने लफ्ज़ हैं तौक़ीर के, गर्म मिली हुई अहबाब की जाने से मुझको मार दी। अरे वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह वाह वाह, जिंदाबाद, क्या बात है। सब बरत डालूंगा जितने लफ्ज़ हैं तौक़ीर के, गर्म मिली अहबाब की जाने से मुझको मार दी। सब बरत डालूंगा जितने लफ्ज़ हैं तौक़ीर के, गर्म मिली अहबाब की जाने से मुझको मार दी। और फिक्र जब होगी तभी शेरों में आएगी चमक, फिक्र जब होगी तभी आएगी शेरों में चमक, फिक्र जब होगी तभी शेरों में आएगी चमक, कहकशा हो काफिया या हो महता मर्द। फिक्र जब होगी तभी शेरों में आएगी चमक, कहकशा हो काफिया या हो महताबा रदीब, या हो महताबा रदीब। शेर देखेगा कि फिर हुआ ये फिक्र शेरों में उलझ कर रहेगी, फिर हुआ ये फिक्र शेरों में उलझ कर रह गई, मैंने रख ली थी गज़ल में काकुले पेचा रदी। काकुले पेचा, वाह वाह। फिर हुआ ये फिक्र शेरों में उलझ कर रह गई, मैंने रख ली थी गज़ल में काकुले पेचा रदी। और जब उठाया है कलम तो होश मेरे दंग है, जब उठाया है कलम, जब उठाया है कलम तो होश मेरे दंग हैं, देखने में यूं तो लगती थी बहुत असर, देखने में यूं तो लगती थी बहुत असर। क्या कहने भाई, ये आपका एतराफ़ कर दिया, क्या बात है, वाह वाह वाह, फिर पढ़िए। जब उठाया है कलम तो होश मेरे दंग हैं, क्या बात है, जब उठाया है कलम तो होश मेरे दंग हैं, देखने में यूं तो लगती थी बहुत असर अली। वाह वाह वाह। और शायरों को फ़न का ये नुक्ता समझना चाहिए, शायरों को फ़न का ये नुक्ता समझना चाहिए, शेर वो कमज़ोर है जिसमें ना हो चश्मा रदी। शेर वो कमज़ोर है जिसमें ना हो चश्मा रदी। वाह 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 वाह, फिर पढ़िए भाई, शायरों को फ़न का ये नुक्ता समझना चाहिए, शायरों को फ़न का ये नुक्ता समझना चाहिए, शेर वो कमज़ोर है जिसमें ना हो चश्मा रदी। 2 गज़लें हैं इसमें, हाँ, एक पढ़ चुका हूँ, एक दूसरी पढ़ रहा हूँ। मतलब इतना कलाम। हाँ, ये भी एक आता। पहलू है शेर में, देखिएगा। जी, हो गया मालूम सबको कौन किस पानी में है, ये अरे बाबा, कौन किस पानी में है, हो गया मालूम सबको, हो गया मालूम सबको कौन किस पानी में है, शायरों की हैसियत को कर गई उड़िया रदी। शायरों की हैसियत को कर गई उड़िया रदी। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है। ये नदी का बड़ा अजीब है। अरे वाह 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 वाह, हो गया मालूम सबको कौन किस पानी में है, वाह वाह वाह, भाई वाह वाह वाह, वाह भाई मंसूर खान। हो गया मालूम सबको कौन किस पानी में है, शायरों की हैसियत को कर गई उड़िया रदी। और ये हुनर दिखला गए जो दाद के काबिल हैं वो, ये हुनर दिखला गए जो दाद के काबिल हैं वो, यूं निभाया है कि खुद पर हो गई नाज़ा, यूं निभाया है कि खुद पर हो गई नाज़ा नदीब। और ये इस गज़ल का बहुत ख़ास शेर है, अंदाज़ा कीजिएगा। क्या ज़माना था कि रिश्ते किस कदर मजबूत थे, क्या ज़माना था कि रिश्ते किस कदर मजबूत थे, खुद हुआ करता था इंसान खुद हुआ करता था इंसान के लिए इंसान रदी। खुद हुआ करता था इंसान के लिए इंसान रदी। बहुत अच्छा है, वाह भाई। क्या ज़माना था कि रिश्ते किस कदर मजबूत थे, क्या ज़माना था कि रिश्ते किस कदर मजबूत थे, खुद हुआ करता था इंसान के लिए इंसान रदी। अब 2 शेर और बचे हैं, इनको भी बर्दाश्त कर लीजिए।
इतनी मोहब्बत से बर्दाश्त किया गया आपको। मैं ये समझा था कि निभ जाएगी आसानी के साथ। मैं ये समझा था कि निभ जाएगी आसानी के साथ, फिर समझ लो फिक्र ही को कर गई लड़ना थी। फिक्र ही को कर गई लड़ता थी। क्या कहना है। वाह वाह वाह। फिर समझ लो फिक्र को भी कर गई लड़ना थी। और ये शेर देखेगा कि दर्द जो अफसर साहब कह रहे हैं मोहसिन साहब इतने अच्छे हमें शायद नहीं मालूम होते दिए। हाँ जनाब, अच्छा सा मुलाजा कीजिए अच्छा इस शेर को। दर्द जो पहम छलकता है दिले हसास से, हाँ दर्द जो पहम छलकता है दिले हसास से, इस इजाले के लिए रखना पड़ी दरमा रदी। वाह वाह वाह। धर्मा रवि। बहुत जिंदाबाद। दर्द जो पहम छलकता है दिले हसास से, इस इजाले के लिए रखना पड़ी दरमा रदी। और ये आखिरी शेर है कि इसको मुस्बत ज़ाविये से सोचिए तो आज भी, इसको इसको मुस्बत ज़ाविये से सोचिए तो आज भी, है बराए रोशनी उम्मीद का इम्कान, है बराए रोशनी उम्मीद का इम्कान रदीफ। और ये टूटा फूटा सा है मक्ता कि जो कोई इसको निभा दे बस वही है बाकमाल। जो कोई इसको निभा दे बस वही है। जो कोई इसको निभा दे बस वही है बाकमाल, इससे जाजिब क्या के साहिल है या चेहरे तुम्हारे। फिर पढ़िए एक बात तरन्नुम से, एक से तरन्नुम पढ़िए, पढ़ दीजिए एक तरन्नुम। अब तरन्नुम बताइए तो। आखिरी वाला मक्ता पढ़िए। जो कोई इसको निभा दे बस वही है बाकमाल। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा भाई वाह। जो कोई इसको निभा दे बस वही है बाकमाल, इससे जाजिब क्या के साहिल हो या के हो तूफान रदी। साहिल हो तो हो तूफान रदी। वाह वाह भाई वाह। साहब एक शेर आप और पढ़ दीजिए। एक तरन्नुम और पढ़िए बता रहे भाई, अभी लोग जान ले लेंगे, बड़ी इनकी मोहब्बत भी अदाब है, समझिए। हाँ फिर पढ़िए, हाँ। अरे पेचा पढ़िए, पेचा। नहीं नहीं आसा रदी। पूरी वाला पढ़िए तो बढ़िया रदी है। अच्छा जो चाहिए पढ़ दिए। हो गया मालूम सबको कौन किस पानी में है, वाह हो गया मालूम सबको। अब यहाँ से खिस्सा ही नहीं होता। हो गया मालूम सबको कौन किस पानी में है, और शेर शायरों की हैसियत को कर गई उड़िया रदी। वाह वाह वाह, क्या कहने भाई, क्या अच्छा तरन्नुम पढ़ दिया। देखने में यूं तो आती थी नजर बेजार दी, आईना जब बन गई तो कर गई हैरान दी। जिंदाबाद जिंदाबाद। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।